सरकार। आज दोस्तों हम यहाँ पर केंद्र सरकार से आपका ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार। दोस्तों अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के अंदर हमें तीन बातें पढ़नी होती है। सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार का पहला अंग होता है व्यवस्थापिका। दोस्तों दूसरा अंग होता है सरकार का कार्यपालिका और सरकार का तीसरा अंग होता है दोस्तों न्यायपालिका। तो केंद्र सरकार में आपके जो सिलेबस में दिया हुआ उसके अनुसार आपको ये तीन चीजें पढ़नी है। व्यवस्थापिका पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़नी है और न्यायपालिका पढ़नी है। हम पहला शुरू करने जा रहे हैं व्यवस्थापिका। देखो दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका की बात करें तो इसके बारे में बताया हुआ अनुच्छेद 79 में बताया गया कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को ही यहाँ क्या कहा गया है? व्यवस्थापिका कहा गया है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को ही यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ व्यवस्थापिका कहा गया है। हम दोस्तों इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं लोकसभा से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? लोकसभा महत्वपूर्ण ज्यादा है। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे? लोकसभा को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं व्यवस्थापिका के अंदर या विधायिका के अंदर। तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा लोकसभा। हमारा हेडिंग हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो हमें लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा की संरचना देखनी है। लोकसभा की संरचना, और लोकसभा की संरचना की बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में लोकसभा में 500 सदस्य थे। मूल संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य थे दोस्तों? 500 सदस्य थे, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया और गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी निर्धारित कर दी गई दोस्तों? 552 निर्धारित की गई। अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई। तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। 552 सदस्यों में से 530 सदस्यों में से कितने? 530 सदस्य राज्यों से चुने जाने की व्यवस्था है। 552 में से 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने की व्यवस्था है और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी लोकसभा की संरचना की। हमने देखा कि मूल संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य थे? तो मूल संविधान में लोकसभा में 500 सदस्य थे। इन्हें गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से अधिकतम कितना कर दिया गया? तो अधिकतम 552 निर्धारित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 552 में से देखें तो 530 सदस्य राज्यों से चुने जाने की व्यवस्था की गई, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने की व्यवस्था की गई और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था
की गई थी। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, हमें इसका निर्वाचन देखना है लोकसभा का। आप देखिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन की यदि हम बात करें दोस्तों तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है चुनाव, इनका जनता करती है। जनता कैसे करती है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव कौन करता है, जनता करती है। कैसे करती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। यही बात करें दोस्तों तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी निर्धारित की हुई है दोस्तों, 18 वर्ष निर्धारित की हुई है। कितनी निर्धारित की हुई है, 18 वर्ष। इसका अर्थ है कि भारत का नागरिक जो 18 साल की उम्र का है वो बिना किसी विशेष योग्यता के मतदान का अधिकारी होगा। ठीक है दोस्तों, और ये लोग जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव करेंगे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो इनकी पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है दोस्तों 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता है दोस्तों लाभ के पद पर ना हो। और चौथी योग्यता है पागल, दिवालिया या विकृत ना हो। ये 4 योग्यताएं बताई गई लोकसभा के सदस्यों की। तो लोकसभा के सदस्यों की पहली योग्यता क्या बताई गई, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल, दिवालिया या विकृत ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा के कार्यकाल की यदि अपन बात करें तो दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल है, ये लोकसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो है वो इसकी पहली बैठक से कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगली बात है दोस्तों लोकसभा को राष्ट्रपति इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा को राष्ट्रपति इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा के चुनाव दोबारा करवाए जाएंगे। अगर लोकसभा को भंग कर दिया गया तो लोकसभा के चुनाव जो है वो दोबारा करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बात हम करने जा रहे हैं यहां पर लोकसभा के कार्यकाल के बाद में लोकसभा के अधिवेशन।
अधिवेशन की यदि बात की जाए तो अधिवेशन को ही सत्र भी कहा जाता है। इसके लिए कहा गया कि राष्ट्रपति लोकसभा का वर्ष में कम से कम 2 बार, वर्ष में कम से कम कितनी बार, 2 बार सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। दोस्तों यहां सत्रावसान का अर्थ होता है सत्र की समाप्ति, सत्र बुलाना है, सत्र आहूत करना भी कहलाता है। तो लोकसभा का सत्रावसान या सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाता है, 2 बार सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं लोकसभा की पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी, दोस्तों लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, तो लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। इन दोनों के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 93 में। तो लोकसभा के पदाधिकारी किस अनुच्छेद में बताए गए, अनुच्छेद 93 में बताए गए। इसके लिए कहा गया है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को तो क्या चुन लेते हैं, अध्यक्ष चुन लेते हैं, और एक सदस्य को क्या चुन लेते हैं, उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अगली बात, इनका कार्यकाल लोकसभा की कार्यकाल के बराबर होता है। इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम शक्तियों की बात करें, शक्तियां या कार्य, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या काम करता है, क्या क्या शक्तियां इसके पास, तो पहला काम इसका होता है कि धन विधेयक को प्रमाणित करता है, धन विधेयक को प्रमाणित करना। इसकी दूसरी शक्ति है लोकसभा की समितियों का गठन करना। इसकी तीसरी शक्ति है लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। इसकी चौथी शक्ति है लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना। इसकी पांचवी शक्ति है लोकसभा में विधेयक पर चर्चा, बहस एवं मतदान करवाना। लोकसभा में किसी विधेयक पर चर्चा, बहस एवं मतदान करवाना, ये इसकी शक्तियां बताई गई है। तो आप देखेंगे दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किस अनुच्छेद में बताए गए, अनुच्छेद 93 में कहा गया कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को तो क्या चुनते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, और एक सदस्य को क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये दोनों अपने पद की शपथ नहीं लेते। इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। शक्तियों की बात करें, कार्यों की बात करें, तो इनका पहला कार्य है धन विधेयक को प्रमाणित करना, लोकसभा की समितियों का गठन करना, लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना, और लोकसभा में विधेयक पर चर्चा, बहस एवं मतदान करवाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा की।
दोस्तों अगर राज्यसभा की अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने लोकसभा देखी थी और लोकसभा में हमने सबसे पहले संरचना देखी थी, ठीक उसी तरीके से हम राज्यसभा में भी क्या देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे। तो दोस्तों राज्यसभा की संरचना की यदि बात की जाए तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। और 250 में से भी बताया गया कि 250 में से 238 सदस्य तो कहां से चुने जाने की व्यवस्था है, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 सदस्य यहां पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और ये मनोनीत कितने क्षेत्रों से होते हैं, तो ये 4 क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें पहला है साहित्य, दूसरा क्षेत्र है कला, तीसरा क्षेत्र है विज्ञान और चौथा क्षेत्र है समाज सेवा। तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, 4 क्षेत्रों से, कौन कौन से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो सदस्यों का निर्वाचन आप यहां देखेंगे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से। कौन करता है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव करता कौन है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, अगली बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सदस्यों के निर्वाचन के बाद में बारी आती है इनकी योग्यताएं क्या होती है। तो यहां हमें एक बात याद रखनी है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं लोकसभा के सदस्यों के समान होती है। किसके समान होती है, लोकसभा के सदस्यों के समान होती है। केवल सदस्य की न्यूनतम आयु का अंतर है, केवल सदस्य की न्यूनतम आयु का क्या है दोस्तों, अंतर है। जो राज्यसभा में 30 वर्ष, राज्यसभा में कितनी, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा में यह 25 वर्ष होती थी। लोकसभा में कितनी होती थी, 25 वर्ष होती थी। इतना सा अंतर है दोस्तों, और इनकी योग्यताओं में कोई अंतर नहीं है। 4 योग्यता हमने राज्यसभा लोकसभा में देखी थी, पहली भारत का नागरिक हो, दूसरी 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो वो राज्यसभा में कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर तीसरी देखी लाभ के पद पर न हो, और चौथी हमने देखी थी कि पागल, दिवालिया या विकृचित ना हो। वही सेम योग्यता इनकी भी हो जाती है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा का कार्यकाल, संरचना, योग्यताएं, चुनाव। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कार्यकाल की। राज्यसभा का कार्यकाल, दोस्तों अगर कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक क्या होता है, स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी क्या नहीं होता है, भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष होता है। परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, और इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ये कहा गया दोस्तों कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है, अगर इसकी बात करें तो राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा एक साथ 5 साल के बाद दोबारा से चुनकर आती है, ठीक उस तरीके से राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो ये माना जाता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। दूसरी बात बताइए दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। परंतु ये व्यवस्था है कि इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और जो सदस्य सेवानिवृत्त हुए उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये राज्यसभा का क्या हो जाता है, कार्यकाल। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों की। राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो देखो हम दोस्तों, हमने देखा था जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, ठीक उसी तरीके से राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति होता है और उपसभापति दोनों होते हैं। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया हुआ संविधान के अनुच्छेद 89 में बताया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को सभापति चुनते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से एक सदस्य को क्या चुन लेते हैं, सभापति चुन लेते हैं। अगली बात दोस्तों, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि उपसभापति का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है। सभापति का तो अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, क्योंकि जब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक सभापति भी अपने पद पर रहेगा। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, सभापति होता है। जबकि उपसभापति जो होता है उसका कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है, 6 वर्ष हो सकता है। अगली बात करते हैं दोस्तों संसद की शक्तियों। लोकसभा राज्यसभा हमने दोनों पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं संसद की शक्तियों की। दोस्तों अगर हम संसद की शक्तियों की बात करें, संसद की शक्तियां, तो इसमें पहली शक्ति आती है दोस्तों विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति की यदि बात करें तो संसद के दोनों सदन जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण करते हैं। अगली बात, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर
समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में मतभेद होने पर संसद का कानून मान्य होता है। संसद का कानून जो है वो क्या होगा?